गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा अब तक हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा, जिस चीज को पढ़ा और जहां तक पढ़ा वहां तक हम लोगों ने ये समझा, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बेटा वो है हमारा चैप्टर नंबर 7, पापा खो गए। पापा खो गए। ठीक, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि बेटा ये मूलतः मराठी लेखक का एक नाटक है। रेखा देशपांडे ने इसका अनुवाद किया है और इस नाटक में जो अब तक हम देखते आए हैं कि सजीव पात्र कम है, निर्जीव पात्र ज़्यादा है। तो इस नाटक का जो प्रमुख कथांश है, जो प्रमुख कथानक है, उस पर अगर हम चर्चा करें, उस पर अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि जो पात्र हैं, खंभा है, लेटर बॉक्स है, कौवा है और नाचने वाली लड़की है, आदमी है, छोटी बच्ची है, इन सब के इर्द गिर्द इस नाटक का कथानक चलता रहता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हम क्या पाते हैं बेटा कि इन सबके बीच में एक बात होती रहती है, आपस में मित्रता है, ये आपस में चलते फिरते हैं, हंसते बोलते हैं। इस बीच क्या होता है कि एक अपहरणकर्ता आदमी जो है एक लड़की का अपहरण करके उसको पेड़ के पीछे छिपा देता है और फिर वो खुद कहाँ चला जाता है, भोजन की तलाश में। अब देखो, अब जब वो भोजन की तलाश में चला गया, वो जो अपहरण करता है, वो जो आदमी है, वो तो खुद कहाँ चला गया, ये तो चला गया भोजन की तलाश में। और इस छोटी बच्ची को पेड़ के नीचे कोट फैलाकर वहीं लिटा देता है। कोट फैलाकर मतलब होता है कि बेटा उसको लिटाकर उसको कोट से उसके ऊपर ढक देता है। उससे क्या होता है, उसको लगता है कि अगर कोई आएगा भी तो इसको देख नहीं पाएगा और ये लड़की यही ऐसे लेटी रहेगी और जब मैं भोजन करके आऊंगा, जब मैं खाना खा के आऊंगा, तब मैं ये प्रयास करूंगा कि इसको मैं लेके चला जाऊं। अब जब ये आदमी बेटा चला जाता है भोजन करने, तब नाटक के मध्य के अंशों में हम ये पाते हैं कि वो लड़की जग जाती है और जब जग जाती है तो क्या होता है कि वो सबसे जितने पात्र हैं उनसे वो बातें करने लगती है। बातें करने का मतलब क्या है, लेटर बॉक्स के साथ बात करती है, कौवे पहले सबको देख के हतप्रभ हो जाती है, सशंकित हो जाती है कि अरे पेड़ कैसे बोल सकता है, लेटर बॉक्स कैसे बोल सकता है, खंभा कैसे बोल सकता है। लेकिन जब उसको ये बात पता चलती है कि नहीं ये बात सही है, ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग बोल सकते हैं, और जब वो जितने वहाँ पात्र थे उन्होंने उसको बताया था, क्या बताया था कि बेटा हम लोग ये सब काम करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, लेकिन तब ये काम करते हैं जब हमें आदमी नहीं देखते, यानी रात के अंधेरे में हम वो सब काम कर लेते हैं जो एक साधारण आदमी करता है। अब इतने के बाद उस लड़की को यह पूरा विश्वास हो जाता है कि अब मुझे डरने की जरूरत कतई नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि अब उसको लगता है कि उसके फ्रेंड्स बन गए हैं, जो लेटर बॉक्स है, जो कौवा है, जो पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या हो गए हैं, उसके दोस्त बन गए हैं। अब वो लड़की कतई नहीं डरती है। इस बीच क्या होता है कि सब उसको बचाने का प्रयत्न करते हैं,
उपाय सोचते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं। जब वो बच्ची खेलती रहती है तो वो डिस्कशन करते रहते हैं, ये आपस में बातचीत करते रहते हैं कि इसको कैसे बचाया जाए, क्योंकि जो आदमी आएगा वो तो उसको बच्ची को ले जाना, क्योंकि उसका अपहरण किया तो ले जाए। देखिए नाटक कितना मार्मिक है, कितना हृदय को द्रवित करने वाला है कि वो आदमी आएगा और इसको ले जाएगा और हम इसको बचा नहीं पाएंगे। ठीक, फिर वो उपाय सोचने लगते हैं। क्या सोचने लगते हैं कि हमको किसी भी तरह करके इस बच्ची को बचाना है। इसके बाद क्या होता है, अब देखो समय बीतता जाता है, आदमी आ भी जाता है, बच्ची को खोजने लगता है, लेकिन इस बीच क्या होता है कि जितने पात्र होते हैं वो लेटर बॉक्स, पेड़, खंभा, कौवा। सर आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। एक मिनट बेटा, नहीं सुनाई पड़ रहा। आ रही बेटा, आ रही, बस मैं भी क्लियर करता हूँ। तो ये जो लेटर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। तो अब आ रही है, क्लियर है ना? अब क्लियर है ना? तो ये जो इतने लोग हैं, ये जो पात्र हैं, ये उस लड़की को बचा ले जाते हैं। बचाते कैसे हैं? वो उस आदमी के सामने भूत भूत कह के उसको डरा देते हैं और वो लड़की बच जाती है। जाके जो पोस्टर है नाचने वाली लड़की का, पोस्टर के पीछे वो क्या कर जाती है, छिप जाती है। इतना क्लियर? इसके बाद जब वो लड़की छिप जाती है तो क्या होता है कि सब फिर उसको खोजने लगते हैं। अब उनके मन में शंका ये होती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी उसको उठा ले गया। लेकिन तभी लड़की फिर उस पोस्टर के पीछे से सर की आवाज निकालती है और कहती कि मैं यहाँ हूँ, मुझे खोजो। फिर वो सबके बारे में बात करने लगती है और लड़की सो जाती है। जब वो लड़की सो जाती है तो सब करते क्या है कि उसके बारे में बात करते हैं कि कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी अच्छी बच्ची है, इसको इसके घर का नाम नहीं पता। तो सब आपस में एक उपाय बनाते हैं कि इसको किसी तरह से इसके घर पहुंचाया जाए, चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े, मुझे इसके घर पहुंचाना है। तो कौवा एक सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। तो बेटा कौवा जो है वो तरकीब, तो कौवा तो बेटा कौवा एक तरकीब देता। अब आ रही है ना? हाँ तो अब सुनो, अब आ रही तो सुनो। तो कौवा उनको एक आवाज आ रही है पर धीरे आ रही है। अच्छा सर बहुत धीरे है। तो कौवा उनको तरकीब देता है, यह उपाय बताता है कि खंभे तुम टेढ़े हो जाओ, पेड़ तुम अपनी टहनियों को नीचे कर लो। उससे क्या होगा कि लोग समझेंगे कि एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस आ जाएगी और पुलिस इसको अपने घर तक पहुंचा देगी। इतना बेटा हम लोगों ने कल तक पढ़ा था और आज अब हम देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि कैसे उसको बच्चे को उसके घर तक पहुंचाया गया। तो सबके पास किताब है, सब लोग किताबें अपनी खोल लेंगे। आज इस चैप्टर को हमको समाप्त करना है, ठीक? और इसके कल वाली क्लास में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर पे थोड़ी सी बात कर लेंगे। ओके, तो सबके पास किताब है, पेज नंबर 59। ओके, जहां तक कल मैंने पढ़ा था वहां से देखिए। खंभा, रहूंगा मैं आड़ा खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो कौवा, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काव काव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपने चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊंगा, लेटर बॉक्स, पर तब भी कोई नहीं आया तो कौवा। तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ, लेटर बॉक्स जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा, एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो, क्या करूं बता। कौवा,
आपको पढ़ना लिखना आता है ना, कान में बातें करने लगता है, तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज, पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स, बीच में ही कौवे से, उससे क्या होगा? कौवा उससे कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स सुकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला। सुबह होती है। खंभा अपनी जगह पर टेढ़ा खड़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया की हुई है। कौवे की कांव कांव जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा हो गए। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा लेटर बॉक्स धीरे धीरे सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स, मैं लाल ताऊ बोल रहा हूँ। आप में से किसी को अगर इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा, पर्दा गिरता है। देखो बेटा, पहली बात तो ये समझो कि पर्दा गिरता है का मतलब क्या होता है कि नाटक हमेशा स्टेज पर किया जाता है, हमेशा नाटक का मंचन किया जाता है, नाटक का प्ले किया जाता है। नाटक जो है बेटा हमेशा उसका मंचन किया जाता है, ठीक। और मंचन कहाँ किया जाता है? किसी मंच पर, किसी स्टेज पर। बेटा वीडियो में क्लियर है, घबराओ मत, ठीक। नाटक का मंचन जो है मंच पर किया जाता है और मंच पर बेटा हमेशा पर्दा रहता है। आप लोगों ने कभी रामलीला देखी होगी या कोई ऐसा नाटक देखा होगा बेटा जिसमें ये क्लियर होता है कि बार बार एक एक कैरेक्टर आता जाता है और पर्दा गिरता रहता है। अब क्लियर है? अब क्लियर है बेटा? आप लोग यार अनम्यूट हो, कैसे सिस्टम है? एक मिनट रुको, तो कैसे हो सकता है यार? आवाज तुम्हारी क्लियर चल रही है एकदम, यहां से एकदम क्लियर है भाई। सर क्या है? अब आवाज आ रही है? अब क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, तो अब सुनो। तो देखो, अब तक हमने क्या देखा कि जितने भी पात्र हैं उसको बचाने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे उनके यहाँ ये भी होता है कि आप खंभे राजा आप टेढ़े हो जाइएगा, पेड़ आप अपनी टहनियों को झुका लीजिएगा। इसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा था तो खंभा कहता है कि मैं आड़ा माने होता है टेढ़ा। खंभा कहता है कि मैं आड़ा खड़ा रहूंगा, आड़ा माने होता है टेढ़ा होकर खड़ा तो हो जाऊंगा, लेकिन इससे क्या होगा, ठीक। और पुलिस कहता है, और कहता है कौवा कि आड़े खड़ा रहेंगे तो लोगों को लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया है, और एक्सीडेंट हो गया है तो पुलिस आ जाएगी। तो फिर कहता है कि मान लो आवाज वापस चली गई। तो कहता है बेटा कि अगर पुलिस नहीं आएगी तो कहता है बेटा, वीडियो में आप क्लियर आवाज है, घबराओ मत, कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट हो जाती है, आवाज नहीं आती है, ओके। तो बेटा उसमें होता क्या है कि जो कौवा रहता है कहता है कि मैं सबके सामान उठा कर लाऊंगा और एक एक लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करूंगा और लोग आए और देखें कि यहाँ एक बच्ची पड़ी है, उसको उसके पापा तक पहुंचाना है। तो लेटर पास कहता है कि अगर तब भी कोई ना आया तो कहता है कि तब आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। तो कहता है क्या करना होगा? फिर कहता है कि आपको पढ़ना लिखना तो आता ही है, आप जो है कुछ ऐसा काम करिएगा कि जिससे वो अपने घर पहुंच जाए।
हमारा मेन काम क्या है, बच्ची को घर तक पहुंचाना। उस बीच क्या होता है, जो पोस्टर होता है लड़की नाचे लड़की का, वो गिर जाता है, फिर से घुंघरुओं की आवाज आती है। कौवा उसके कान में कुछ कहता है लेटर बॉक्स की, और वो अपना गर्दन हिला देता है कि चलो कौवे तुम ठीक कह रहे हो। कौवा कहता है कि तुम कुछ ऐसा काम करना, इस चिट्ठियों पर ये लिख देना कि इस बच्ची के पापा खो गए हैं, इस बच्ची के पापा खो गए हैं। तो कोई तो ऐसा होगा जो उस बच्ची को पहचान लेगा उस रोड पर, तो बच्ची जो है अपने घर परिवार वालों से मिल जाएगी। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, इतना क्लियर। इसके बाद बेटा क्या होता है, सवेर हो जाता है, सुबह का समय हो जाता है। जो खंभा ने प्लानिंग की थी, जो कौवे ने बेटा प्लानिंग की थी कि खंभा टेढ़ा होकर रहेगा और पेड़ अपनी टहनियों को झुका लेगा, ये जो उनकी प्लानिंग थी, सब क्या करते हैं, उसी प्लान में अपना खड़े हो जाते हैं। कौवा जोर जोर से काव काव चिल्लाने लगता है ताकि लोगों का ध्यान कौवे की तरफ आकर्षित हो। क्या ऐसी बात है। और सिनेमा का जो पोस्टर था उसमें लेटर बॉक्स यानी लाल ताऊ ने क्या लिखा था कि पापा खो गए हैं। अब उसका मतलब क्या हुआ, पापा खो गए का क्या मतलब हुआ कि अब जो भी देखेगा, जो भी प्रेक्षक माने होता है दर्शक, एक शब्द आया है प्रेक्षक माने होता है दर्शक, कि अब जो भी उस सिनेमा घर में दर्शक आएगा बेटा देखने के लिए, तो पापा खो गए हैं का मतलब से वो समझ जाएगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ बात है। जब सिनेमा घर के पोस्टर के पास प्रेक्षक जाते हैं तो होता क्या है कि लाल ताऊ जो है पहुंच जाता है और कहता क्या है कि मैं लाल ताऊ बोल रहा हूँ। सर आप क्या करवा रहे हो अभी? कहता है बेटा कि मैं लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो आप लोग हमको सूचना दे दीजिएगा कि कैसे हम इसको इसके घर पर पहुंचा सकते हैं। अब देखिए बेटा, इस नाटक के अंत में देखें तो पापा खो गए हैं का मतलब ये है कि उस बच्ची के पापा खो गए हैं और उसको घर पहुंचाने वाला कोई समझदार व्यक्ति नहीं है, और अगर समझदार है भी है तो बच्चे। सर आप क्या करवा रहे हो अभी बताइए प्लीज, जल्दी बताइए सर। पापा खो गए हैं चैप्टर को अभी पढ़ा के कंप्लीट कर रहे हैं और चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। कल वाली क्लास में हम इसका एक्सरसाइज आपको, क्या सर? जो चैप्टर बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं पापा खो गए, इसको हम खत्म कर दिए, इसका एक्सप्लेनेशन आपको हम बता रहे हैं, इसकी व्याख्या बता रहे हैं। और आपको अब जो न समझ में, पापा खो गए चैप्टर पढ़ा रहे, और आपको अब जो न समझ में आए आप पूछिए, क्योंकि चैप्टर आपका आप समाप्त हो चुका है और आपको जो न समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ठीक। और कल वाली क्लास में बेटा हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसमें इसका जो प्रश्न उत्तर है वो थोड़ा सा कठिन है, उसको हम कल वाली क्लास में जरूर समझा देंगे। उसके बाद हम आपको कल इसका पीडीएफ भेजेंगे कि आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। लेकिन अभी आप क्या करिए कि आपको जो चीजें न समझ में आई हो, जहां ये लगता है पूरे नाटक में जहां आपको जो चीज न समझ में आई हो, आप उसको अभी तुरंत देखिए और हमसे पूछिए। ओके।